हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको चैप्टर करवा रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझो बेटा। बोर्ड्स में ये अप्रॉक्स 4 to 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। देखो बेटा, ये चैप्टर नंबर 2 है बेटा, ठीक है। +2 बोर्ड्स में ये चैप्टर नंबर 2 है। इसका नाम है ITF, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इसमें बेटा टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। एक तो होता है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा होता है बेटा कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स, और चौथा होता है बेटा कॉट इनवर्स एक्स, और फिफ्थ होता है बेटा कोसेक इनवर्स एक्स, और सिक्स्थ होता है बेटा सेक इनवर्स एक्स। ये मैंने ऐसे क्यों लिखी है बेटा? क्योंकि ना मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद करवाने वाला हूं, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना। आपने वर्ड सुना होगा डोमेन एंड रेंज, वही चीज है बेटा, डोमेन एंड रेंज। आपने +1 में पढ़ा होगा, साइन एक्स की डोमेन पढ़ी होगी, साइन एक्स की रेंज पढ़ी होगी, है ना। अब जो साइन इनवर्स है ना, इसको उल्टा कर दो। जो साइन एक्स की डोमेन होगी वो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एक स्पेशल एक इंटरवल को रखा जाता है बेटा, वो इंटरवल आपको याद करना है। साइन इनवर्स एक्स का जो इंटरवल है बेटा वो है -90 से लेके +90, -90 से लेके +90 इन द क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल आपको पता होगा। क्लोज्ड इंटरवल होता है बेटा कॉर्नर वैल्यूज आर इंक्लूडेड, है ना। आगे बेटा टेन इनवर्स एक्स की भी यही है बेटा, बट उसमें इंटरवल है ना जो वो ओपन है। ओपन इंटरवल मींस कॉर्नर वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड, है ना। और जो कोसेक इनवर्स एक्स है ना बेटा, उसका जो साइन इनवर्स एक्स है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। बस एक चीज है यहां पे, एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के, ठीक है। इसलिए मैंने तीनों एक साइड लिखी है क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। इधर देखो बेटा, कॉस इनवर्स एक्स की होती है बेटा 0 से लेके पाई इन क्लोज ब्रैकेट, कॉट इनवर्स एक्स 0 से लेके पाई इन ओपन ब्रैकेट, सेकेंड इनवर्स एक्स 0 से लेके पाई इन क्लोज्ड ब्रैकेट, बट एक्सेप्ट 90 π/2। ये बेटा 6 की 6 आपको याद रखनी है। और जो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, हमें क्या करना है, उनका जो आंसर है ना वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लेके आना है, जो मतलब जो यहां पे लाई करता है। अगर वो आंसर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर है तो आपको देखना है कि उसको अंदर कैसे लेके आना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको सिखा पाऊं कि वो आंसर अंदर कैसे लेके आना है, देखना ध्यान से। और 6 चीजें और पढ़ लो, एक 6 चीजें यहां पे और पढ़ लो। वो 6 चीजें क्या है? अगर साइन इनवर्स के अंदर आपके पास नेगेटिव आए, वो नेगेटिव बाहर आएगा। टेन इनवर्स के अंदर आपके पास नेगेटिव आए, वो भी बाहर आएगा। ये एक फैमिली है, एक जैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। और कोसेक इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आए, वो भी बेटा बाहर आएगा। और अगर कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आए बेटा, वो पाई से माइनस होगा, पाई से माइनस होगा बेटा, ये याद रखना आपको, ठीक है। पाई से माइनस होगा। और कॉट इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आएगा, वो भी आप पाई से माइनस करोगे। और सेकेंड इनवर्स के अंदर जो नेगेटिव आएगा बेटा, वो भी आप पाई से माइनस करोगे। ये टोटल आपके 3 और 3 6 और 6 12 फॉर्मूलाज हो गए बेटा, आपको याद रखने हैं, ठीक है। देन आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा ना मैं +1 का करवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। +1 में आपको याद हो, आपने ये क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो पहला क्वाड्रेंट है बेटा वो 0 से लेके 90 तक होता है, जिसको आप π/2 भी लिख सकते हो, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180, जिसको आप पाई लिख सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, जिसको आप 3π/2 लिख सकते हो। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेके 360, जिसको आप 2 पाई लिख सकते हो। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना। इसमें वैल्यू जो होती है वो 90 से छोटी और 360 से बड़ी होती है। इसमें वैल्यू 90 से बड़ी और 180 से छोटी होती है। इसमें वैल्यू 180 से बड़ी और 270 से छोटी होती है। इसमें वैल्यू 270 से बड़ी बट 360 से छोटी होती है ना। अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। 90, 180, 270 और 360, ये 4 चीजें हैं बेटा। 90 का जो काम है ना बेटा वो है चेंज करना। सर क्या चेंज करना? जब ऐसे क्वाड्रेंट में हम 90 का यूज करते हैं ना, ये क्या करेगा, साइन को कन्वर्ट कर देगा कॉस में और कॉस को कन्वर्ट कर देगा साइन में। टैन को कन्वर्ट कर देगा कॉट में और कॉट को कन्वर्ट कर देगा टैन में। सिकेंड को कन्वर्ट कर देगा कॉसिकेंड में और कॉसिकेंड को कन्वर्ट कर देगा सिकेंड में। ये याद रखना, 90 का काम है, ठीक है। 180 का काम है बेटा नो चेंज, चेंज ना करना। मतलब साइन को ये रखेगा साइन में, कॉस को कॉस में, टैन को टैन में, कॉट को कॉट में, सिकेंट को सिकेंट में और कॉसिकेंट को कॉसिकेंट में। याद रखना बेटा ये। और जो 270 का काम है ये भी है बेटा चेंज। ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे 90 बिहेव करेगा। और 360 का जो काम है वो भी बेटा बिल्कुल 180 जैसा, ये भी करेगा नो चेंज, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट में बेटा ऑल पॉजिटिव होते हैं, मीन जितने भी जो 6 मेंबर्स हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सिकेंड, कॉसिकेंड, इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, है ना। जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना बेटा, इसमें हम सिर्फ साइन को और कोसेक को पॉजिटिव रखेंगे। अगर कोई भी बाकी 4 में से अगर इस क्वाड्रेंट में एंट्री करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, याद रखना आपको। इसमें बेटा टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। इसमें बेटा सिकेंट और कॉसिकेंट, सेक या कोसेक जो मर्जी बोल लो, इसमें ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। एक मैं ट्रायल मतलब दिखाता हूं कि ये कैसे वर्क करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आ गया साइन 270 प्लस थीटा, ऐसा कुछ आ गया। थीटा कुछ भी हो सकता है, 20, 30 कुछ भी हो सकता है ना। आप पहले इसको देखोगे बेटा 270 का जो काम है बेटा वो क्या है, चेंज करना। 270 बेटा चला जाएगा सिर्फ बाहर वाले को बता के कि भाई तू बदल जा, और बदल जा किसमें, साइन कॉस में। तो ये साइन चला गया बेटा, ये इसको चेंज कर देगा कॉस में। अब 270 प्लस थीटा आप देखो इसमें से कहां पड़ा है, 270 प्लस थीटा यही पड़ा है। इसमें 2 है, ये गलत लिख दिया हमने, ये कॉस और सिकेंट है, यहां पे कॉसिकेंट गलत हो गया, ये कॉस और सिकेंट है, ठीक है बेटा, सही कर लेना, कॉस और सिकेंट। अब 270 प्लस थीटा मेरा जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें सिकेंट और कॉस पॉजिटिव है। बट आपने क्वेश्चन देखना बेटा, आंसर नहीं देखना कभी भी, ये याद रखना बात मेरी, आपने क्वेश्चन देखना है। हमारा क्वेश्चन में क्या है, साइन। साइन इस क्वाड्रेंट में नहीं है, सिकेंट और कॉस ही इस क्वाड्रेंट में जो कि पॉजिटिव रहेंगे, बट ये कौन है, साइन। तो ये हमें आंसर क्या देगा बेटा, नेगेटिव। हमें ये आंसर क्या देगा, नेगेटिव, क्योंकि बात तो हम साइन की कर रहे हैं ना, उसने चेंज कॉस में कर दिया, पर क्वेश्चन तो साइन का है ना। जिसका क्वेश्चन होगा ना बेटा उसके अकॉर्डिंग देखना है, ये याद रखना, ठीक है। 2-3 और देखो। सेकंड, tan 360 माइनस थीटा,
tan 360 माइनस थीटा। जैसे देखो ये रहा 360 इनमें से ये पड़ा नो चेंज। नो चेंज मींस ये tan में रहेगा, ये tan में रहेगा। अब इसका क्वाड्रेंट देखो 360 माइनस थीटा अगेन फोर्थ में है, यहां पे सीकेंट और कॉस है, बट क्वेश्चन किस में है? tan में, तो आंसर क्या आएगा? अगेन नेगेटिव, है ना। एक और, फिर उसके बाद आप देख लेना। थर्ड है बेटा, लिख लो आप कॉस, चलो अगेन फिर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट यूज कर रहा हूं। 270 का मीनिंग अगेन चेंज, किसमें? साइन में, तो ये साइन बन गया। 270 प्लस थीटा अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें सीकेंट और कॉस है। क्वेश्चन किसमें है? कॉस में, तो आंसर पॉजिटिव रहेगा बेटा। आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये याद रखना बेटा आपको। और एक बात, एक चीज और याद रखनी है आपको, ये साइन कॉस में चल रहा है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये साइन कॉस में चल रहा है, ये इनवर्स में नहीं चल रहा। ये इनवर्स की सिर्फ हेल्प करेगा बेटा, ठीक है। अगर साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव आएगा बेटा, वो आपको दिखा चुका हूं, वो बाहर आएगा। ऐसे बेटा अगर साइन के अंदर नेगेटिव आएगा, वो भी बाहर आएगा बेटा। tan के अंदर नेगेटिव, वो भी बाहर। cot के अंदर नेगेटिव, वो भी बाहर। कोसेक के अंदर नेगेटिव, वो भी बाहर। अगर सीकेंट और कॉस इन दोनों के अंदर नेगेटिव आए, सिंपल बोल दिया जाता है ये अपना अंदर वाला नेगेटिव खा जाते हैं। याद रखना आपको, ये अपना अंदर वाला नेगेटिव खा जाते हैं, ठीक है बेटा। ये अपना अंदर वाला नेगेटिव खा जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा, सारा का सारा ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चार्ट है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करेगा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट नहीं है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट है, जो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारी हेल्प करेगा। हमें जो आंसर है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाके देगा, ये हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, और एक मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। आप आराम से समझना दोनों क्वेश्चंस। देखो बेटा, ये साइन है, ये साइन इनवर्स है। पेपर में बच्चे क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं ऐसे, और आंसर उनके हिसाब से आता है 2π/3। उनके हिसाब से आंसर आता है 2π/3। इसको हम प्रॉपर देखते हैं, ये क्या आया, ये आया 2 × 180/3, ये आ गया आंसर अपना 120, जो कि आपको ऑप्शन में नजर आएगा बेटा, ऑप्शन में नजर आएगा। और बच्चे 120 डिग्री पे टिक लगा के आते हैं और सोचते हैं हमारा सही है। अब वापिस आता हूं बेटा मैं, आइए आप, ये रहा बेटा साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो PVB है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वो -90 से लेके +90 है। -90 और 90 भी आ सकता है, यहां उसके बिटवीन हमें आंसर चाहिए। अब आ गए आप देखो, यहां पे मैं चल रहा था, इसमें आओ, अब देखो जो मेरा आंसर आया वो कितना है 120, बट वहां पे कितना था -90 से लेके +90, तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर मेरा आंसर है ही नहीं। तो अगर आप इसमें टिक लगा के आए तो आपको बेटा 0 मार्क्स मिलेगा। वापिस आओ, देखते हैं कैसे करते हैं। वापिस क्वेश्चन को लिखो आप। अब मुझे पता है कि ये वाला आंसर मेरा वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं है, तो आप क्या करो, अगर आपको ये दोनों सेम दिखे ना, अगर ये आपको दोनों सेम दिखे ना,
तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर सेम हो तो आप ना यूज करो 180 का या यूज करो आप 360 का। अगर ये डिफरेंट है ना, यहां पे अगर कॉस है यहां पे साइन है, तो आप यूज करो 270 का और 90 का। ठीक है, याद रखना बेटा। अब मैं यूज कर रहा हूं 180 या 360। सर किसका यूज करें? बेटा जो आपको नजदीक लगे उसका यूज कर लो। 180 120 के नजदीक है, अगर 180 को 120 की फॉर्म में लिखना है तो बेटा ऐसे ही लिखूंगा ना मैं, 180 माइनस 60, तभी ये 120 बनेगा ना, तभी तो बैलेंस होगा ना क्वेश्चन। देखो ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, 120 को मैंने लिखा 180 माइनस 60 और कुछ नहीं। अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता हूं, अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ जाता हूं। सबसे पहले आप देखिए ये वाला 180 का मीनिंग पीछे मैंने क्या लिखा है? 180 का मीनिंग लिखा है बेटा मैंने नो चेंज। तो ये 180 चला जाएगा, सिर्फ इसको ये बता के कि तू भाई चेंज नहीं होगा। और 180 माइनस, इसको थीटा बोल लो आप, 180 माइनस थीटा, ये पीछे देखो एक मिनट, 180 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये पढ़ा। यहां पे कौन कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक। और मैं बेटा हूं साइन की तरफ, तो बेटा यहां पे पॉजिटिव साइन ही आएगा। अगर पॉजिटिव हो ना तो यहां पे पॉजिटिव आप मेंशन मत करो, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव को मेंशन करो, पॉजिटिव को मेंशन मत करो। अब अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 60 को मैं लिख सकता हूं पाई बाय 3। और ये वाला जो मेरा आंसर है बेटा, अभी मैंने आपको साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिखाई थी जो -90 और 90 के बिटवीन है इन द क्लोज्ड इंटरवल, मतलब -90 और 90 भी हो सकता है, ये आ गया ना उसके बीच। तो ये बेटा मेरा एग्जैक्ट आंसर है। आप पेपर में इस पे टिक लगा के आओगे। ठीक है, आगे देखो ये वाला क्वेश्चन। अगर देखो ये मैं कैंसिल करता हूं, अगर मैं कैंसिल करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 2 पाई बाय 3, जिसको अभी मैंने सॉल्व करवाया, कितना आता है? 120। अब वापिस आओ, आप फिर क्वेश्चन पे आ जाओ एक मिनट के लिए। मेरा क्वेश्चन चल रहा है कॉस का। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी है? 0 से लेके पाई, मतलब 0 से लेके 180। आओ जी फिर हम वहां पे पहुंचते हैं जहां पे हम थे। अब मेरा चल रहा है कॉस, मेरा कितना आंसर है? 120। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बिटवीन है बेटा, तो ये मेरा आंसर है बेटा। तो मैं इस क्वेश्चन को कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, दिस इज माय फाइनल आंसर, बिकॉज ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बिटवीन आ रहा है। ठीक है, ये पेपर में आपको ध्यान रखना है बेटा, जो आंसर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बिटवीन आए उसको ही आप टिक लगा के आओगे, या अगर जिसमें कॉर्नर वैल्यूज है और क्लोज ब्रैकेट है वो कॉर्नर आंसर भी आ सकते हैं, है ना। अदरवाइज अगर ओपन ब्रैकेट्स है तो बिटवीन आना चाहिए। ठीक है, आगे 2-4 क्वेश्चंस और देखो। मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिखे हुए थे, ये तो अपना डन हो गया, ये भी अपना डन हो गया। अब ये वाला देखो, ये वाला ध्यान से देखो। ये ना अंदर जो इनवर्स है उसके अंदर 1/2 है, उसकी वैल्यू हमें पता है बेटा, तो ये अंदर से शुरू कर लो। ये वाला क्वेश्चन अंदर से शुरू कर लो, क्योंकि इसमें कैंसिल ऐसे नहीं कर सकते आप। देखो ये 1/2 है, 1/2 आपने साइन में देखा है कभी? हाँ, साइन 30, इसको लिखो साइन 30। अब साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आंसर आ रहा है मेरा 30, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बिटवीन है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मुझे दे रहा है, इसलिए कैंसिल कर रहा हूं बेटा। जब भी मैं साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल करूंगा ना, जो आंसर आएगा वो देख लेना है कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दे रहा है वो, है ना। अब ये क्या बन गया मेरा? 2 × 3 60, है ना। और आगे 2 cos 60, 2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। बेटा ये आपस में कैंसल। अब tan इनवर्स 1, बेटा जो 1 है वो tan के टेबल में आपने देखा होगा tan 45 होता है। अगर इन दोनों को मैं कैंसिल करूंगा तो आंसर मेरा आ रहा है 45।
tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अब जाके देखो पीछे आपको नजर आएगी -90 to 90 ओपन ब्रैकेट। तो ये बेटा मेरा आंसर आ गया 45 डिग्री बोल दो, चाहे इसको आप π/4 बोल दो, अब जो मर्जी आंसर बोल सकते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और देखिए आप। देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन, इसको भी हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके आएंगे। मान लो ये मैं कैंसिल करता हूं, मान लो ये कैंसिल करता हूं, पहले देखता हूं कि मेरा आंसर ब्रांच में है या है ही नहीं। ये हो गया 180/6, ये हो गया 210। अब कॉस की ब्रांच चेक करो, कॉस की ब्रांच तो 0 से 180 है, 180 पे खत्म हो जाती है, तो मेरा आंसर है 210। 210 इज नॉट द राइट आंसर, है ना, 210 राइट आंसर नहीं है। तो वापस आता हूं क्वेश्चन पे, वापस आता हूं क्वेश्चन पे बेटा। अब क्या करना है, ये दोनों सेम है, अगर दोनों सेम हो तो मैंने बोला था 180 का यूज करो और 360 का। सर किसका यूज करें बेटा, जो नजदीक है उसका यूज कर लो ना। ये 210 है, 210 180 के नजदीक है तो 180 का यूज कर लो। ऐसा नहीं है कि अगर आप 360 का यूज कर लोगे आपका आंसर नहीं आएगा, आएगा, हो सकता है आपको एक दो स्टेप और करने पड़ जाए, है ना, ऐसा ही और कुछ नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 180 की फॉर्म में, 180 + 30, 180 + 30। अब ट्रिग्नोमेट्री का जो चार्ट अभी सिखाया मैंने, 180 का काम है नो चेंज, 180 + थीटा, 180 + थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot is positive, so cos is negative, so cos is negative। अब फिर वो आप पहले पेज पे जाना, cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव नजर आ रहा है, cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव, cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव अगर आ रहा है, वो पाई में से माइनस करोगे तब खत्म होगा बेटा, अगर पाई में से माइनस करोगे तब खत्म होगा। अब देखो cos और cos इनवर्स को अगर मैं कैंसिल कर रहा हूं, आंसर कितना आ रहा है मेरा 30, वो तो रेंज में है, ठीक है ना। ये आ गया 180 और ये आ गया 30, मेरा कितना आ गया बेटा 150, कितना हो गया बेटा 150, जिसको 5π/6 लिख सकता हूं बेटा, 5π/6। ठीक है जी, ये याद रखना बेटा कि ऐसे आपको लेके आना है रेंज में। एक क्वेश्चन और देख लो इसका, एक क्वेश्चन और, फिर मैं ऐसे क्वेश्चन और नहीं करवाऊंगा, मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा, है ना। ये देखो अगर इसको कैंसिल करता हूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 3π/4, मतलब 3π/4 कितना होता है बेटा, दैट इज 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब 135 tan की जो रेंज है बेटा वो तो 90 पे खत्म हो जाती है, वो भी ओपन ब्रैकेट में है, मतलब 90 भी नहीं हमको लेना, 90 से थोड़ा सा छोटा लेना है, ये तो 90 से बड़ा है बेटा, इट मींस ये तो अपना आंसर नहीं है, तो आंसर नहीं है तो वापस क्वेश्चन पे आओ, वापस क्वेश्चन पे आओ। अब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो यूज आप करो 180 का या 360 का। ये 135 जो नजदीक है ये 180 के है, तो आप इसको लिखो 180 - 45, और 180 का काम क्या है भाई, 180 का काम है नो चेंज, 180 चला गया। अब 180 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें कौन कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव है। ये कौन है, tan, तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। अब फिर फॉर्मूला, tan इनवर्स के अंदर क्या है, नेगेटिव, tan इनवर्स के अंदर वाला नेगेटिव कैसे खत्म होगा, वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा भाई। अब मैं कैंसिल करूंगा, अब मेरा आंसर रेंज में है, अब मेरा आंसर सही है -π/4। याद रखना बेटा, ऐसे आप उसको रेंज में लेके आओगे, ऐसे आप उसको देखोगे कि ऐसे नहीं कि जो भी आंसर मुझे दिखा उस पर टिक लगा दिया, ऐसे नहीं बेटा, आप उसको प्रॉपर रेंज में लेके आओगे। ठीक है, दो क्वेश्चंस और देखो, अभी दो क्वेश्चंस और देखो। मान लो आपके पास क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2।
cos इनवर्स -1/2। पहले तो आप देखो cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव, आप cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव है। अब cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव कैसे खत्म होगा भाई? पाई माइनस अब भाई 1/2 को देखो cos के टेबल पे कहां पे है, ये कहां पे है भाई? ये तो cos 60 होता है। क्या होता है? cos 60। अब ये कैंसल, ये हो गया 180 माइनस 60, आंसर इज 120। आंसर इज 120। अब सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन था अभी, अब ऐसा ही सेकंड, और इसको अब साइन में लिख लो। अब साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आए तो फॉर्मूले की तरफ जाओ, नेगेटिव बाहर। अब 1/2 है जो, वो साइन के टेबल पे कहां पे है? 1/2 है जो, वो साइन के टेबल पे कहां पे है? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री है ना। अब साइन और साइन फिर कैंसिल, साइन और साइन इनवर्स, मेरा आंसर आया -30 डिग्री, जिसको बोल सकता हूं -π/6, -π/6। इसमें बेटा इसको आप 2π/3 भी बोल सकते हो, है ना। 2π/3 120 डिग्री ही होता है। तो बेटा अगर आप कोई भी बुक उठाओगे ना, अभी आपकी पहली एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आप इतना ध्यान में रख रहे हो तो आपकी पहली एक्सरसाइज बड़े आराम से हो जाएगी। आपको क्वेश्चंस करने हैं बेटा, है ना। जो भी क्वेश्चन समझ ना आए आप कमेंट में मुझे बोलो, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। देख लो आप एक बार जो मैंने आज पढ़ाया है। एक तो बेटा मैंने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताई आपको याद रखनी पड़ेगी। एक मैंने 6 ये बताए हैं कि अगर इनके अंदर नेगेटिव आ जाए तो ये कैसे बिहेव करते हैं, है ना। और मैंने ये चार्ट पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री का, +1 का चार्ट है बेटा ये, ठीक है। ये आपको सारा का सारा याद रखना है, क्योंकि इसकी हेल्प लगेगी बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। और उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको फर्क बताया है कि अगर ये ब्रांच में आ रहा है, मतलब आंसर एग्जैक्ट उसमें आ रहा है, तो आप चेंज मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपने उसको सेट कैसे करना है ये मैंने आपको दिखाया हुआ है यहां पे देखो। ये तो क्वेश्चन हो गए थे, और ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है अगर अंदर से स्टार्ट करना हो तो वो अंदर से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन अंदर से स्टार्ट हो जाएगा। और आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि उसको रेंज में कैसे लेके आना है। इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे बताया हुआ है। ये वाले क्वेश्चंस में हमें अंदर वालों की वैल्यू पता है, बट अंदर एक नेगेटिव है जो आपको देखना है कि उस नेगेटिव को कैसे खत्म करना है, ठीक है बेटा। ये आपका पहला लेक्चर हो गया ITF का बेटा, आप इसको ध्यान से करोगे। कल बेटा नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बेटा, बाय बाय।